हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फील मेटा रियलिटी। जैसा कि हमने क्विक हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी की सीरीज में पिछली वीडियो में अर्ली मॉडर्न फिलॉसफी के बारे में जाना था। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19th सेंचुरी की फिलॉसफी की। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी, जब एक लाइन ने भगवान को मार दिया, एक किताब ने क्रांति करवा दी और इंसान पहली बार खुद से पूछा, अगर भगवान नहीं है तो अब रूल कौन बनाएगा। आज की इस वीडियो में मिलो उन 13 पागलों से जिन्होंने मॉडर्न दुनिया बनाई। कहानी शुरू हुई कांट से। उन्होंने कहा, हम दुनिया को वैसी नहीं देख सकते जैसी वो है, हम सिर्फ वैसी देख सकते हैं जैसे हमारा दिमाग दिखाता है। बस इसके बाद जर्मनी में दिमाग का विस्फोट हो गया। नए फिलोसफर आए, नाम पड़ा जर्मन आइडियलिस्ट। सबने कांट का अनुसरण किया, पर सबने उनकी बात को तोड़ मरोड़ दिया। तो चलो मिलते हैं पहले बंदे से, जोहान फिक्टे। इन्होंने कहा, कांट भाई, ये असली दुनिया वर्सेस दिखाने वाली दुनिया का ड्रामा बंद करो। ये तो बहाना है कुछ न जानने का। लेकिन फिक्टे ने एक कमाल की चीज़ पकड़ी। बोले, खुद को मैं बोलने के लिए तुम्हें कोई मैं नहीं चाहिए। मतलब तुम्हें पता तभी चलता है कि तुम क्या हो जब सामने कोई ऐसा हो जो तुम नहीं हो। अगला बंदा फ्रेडरिक सेलिंग। इनका सवाल था, यार ये मन और दुनिया, आज़ादी और मजबूरी, ये आपस में लड़ते क्यों हैं। सेलिंग का जवाब, सिर्फ एक चीज़ है जो इन सबको मिला सकती है, वो है कला, आर्ट। पेंटिंग देखो, म्यूजिक सुनो, कविता पढ़ो, उसी पर तुम्हारा दिमाग और दिल, लॉजिक और इमोशन सब एक हो जाता है। उसने ये भी कहा कि प्रकृति कोई मुर्दी चीज़ नहीं है, प्रकृति खुद को सोती हुई आत्मा है। हम इंसान, हम वही आत्मा हैं जो जाग गए हैं। अब मिलो सबसे निगेटिव फिलोसफर से, आर्थर शोपेनहावर। इनकी पूरी फिलॉसफी 3 शब्द में है, जिंदगी बकवास है। उन्होंने कहा, दुनिया एक आधी पागल फोर्स से चलती है। नाम दिया जीने की इच्छा। इसी के मारे तुम सुबह उठते हो, खाते हो, पीते हो, घूमते हो, काम करते हो और फिर सो जाते हो। पर रुको, खुशी मिलती है ना इससे। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। हम सिर्फ इच्छाओं के गुलाम हैं। तो सोल्यूशन क्या है? शोपेनहावर बोले, 2 रास्ते हैं। पहला, साधु बन जाओ, इच्छाओं को मार दो। दूसरा, आसान वाला, कला में खो जाओ, म्यूजिक सुनते टाइम 5 मिनट के लिए तुम्हारी जीने की इच्छा सो जाती है। इसीलिए सैड सॉन्ग सुनने से सुकून मिलता है। अब एंट्री होती है हेगेल की, 19वीं सदी का थानोस। लोग बोलते हैं इनकी किताब समझ नहीं आती। मैं सिंपल करके बताती हूँ। हेगेल ने अरस्तु का एक पुराना फार्मूला उठाया और पूरी दुनिया पर चला दिया। फार्मूला क्या था? थेसिस प्लस एंथेसिस इज इक्वल टू सिंथेसिस। मतलब पहले एक आइडिया आता है, फिर उसका उल्टा आइडिया उससे लड़ाई करता है, और लड़ाई से जो नया आइडिया निकलता है वो दोनों से बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल, राजा का राज, उसके खिलाफ जनता की क्रांति, दोनों लड़े तो निकला डेमोक्रेसी। हेगल बोले, पूरा इतिहास इसी लड़ाई से चल रहा है, और ये लड़ाई रैंडम नहीं है, इसे चला रही है दुनिया की आत्मा। उसके हिसाब से हम सब एक बहुत बड़े दिमाग के छोटे छोटे न्यूरॉन हैं। तुम्हारी हर सोच उस बड़े दिमाग को आगे बढ़ा रही है। हेगल का सबसे फेमस चेला कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने कहा, गुरु सब सही बोले, दुनिया लड़ाई से चलती है, पर तुम गलत जगह देख रहे हो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं है, असली लड़ाई पेट की है, पैसे की है। उसने हेगल को उल्टा कर दिया। बोले, इतिहास आइडियलिस्ट आइडिया से नहीं, भूख से चलता है। और किसकी मेहनत कौन खा रहा है? मालिक वर्सेस मजदूर, अमीर वर्सेस गरीब, इसे बोले क्लास स्ट्रगल। इसी सोच से मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर वो बम फोड़ा जिसे कहते हैं कम्युनिज्म। बाद में इसी ने रूस में क्रांति हुई, चीन बदला, दुनिया 2 हिस्से में बट गई। एक बंदे की किताब से इतना कुछ हो। अब जर्मनी से निकलकर इंग्लैंड चलते हैं। यहाँ इमोशन कम, कैलकुलेशन ज़्यादा था। जेरेमी बेथन ने शुरू किया, सिंपल सही काम इज इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा लोग की ज़्यादा से ज़्यादा खुशी। उनका चेला जॉन स्टुअर्ट मिल और स्मार्ट निकला। उन्होंने कहा, रुको, सारी खुशी बराबर नहीं होती भाई। किताब पढ़कर जो खुशी मिलती है वो बर्गर खाकर मिलने वाली खुशी से ऊंची है। उसने दिमाग की खुशी को शरीर की खुशी से ऊपर रखा। मील ने आज़ादी की भी डिफिनेशन दी। बोले, सरकार तुम्हें सिर्फ तब रोक सकती है जब तुम दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, वरना तुम आज़ाद हो। इसी को हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। आज की हर डेमोक्रेसी इस पर चलती है। 19वीं सदी से अमेरिका भी कहीं पीछे नहीं था। उसने भी 19वीं सदी में कहा, हमारा भी अपना स्वैग है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, भगवान को चर्च में मत ढूंढो, वो तुम्हारे अंदर है, प्रकृति में है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो। उनका चेला हेनरी डेविड थोरो और बागी थे, जंगल में झोपड़ी बनाकर रहे। बोले, सरकार अगर गलत है तो टैक्स मत दो। इसे नाम दिया सविनय आज्ञा। 50 साल बाद इसी आइडिया से गुजराती वकील ने अंग्रेजों को हिला दिया, जिनका नाम था गांधी जी। फिर आए प्रैग्मेटिज्म, पियर्स जेम्स डुई। इनका फंडा था, फिलॉसफी की बकवास बंद करो, पूछो सिर्फ एक सवाल, इससे होगा क्या। जो आइडिया काम करे वही सच है, जो काम ना करे वो कचरा है। डुई ने तो स्कूल ही बदल दिया। उन्होंने कहा, बच्चों को रटा रटा के बेवकूफ़ मत बनाओ, करके सिखाओ, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करो। अब आखिरी 3 पागल, जिनमें पहले हैं फ्रांस के ऑगस्ट कॉम्टे, सेकंड हैं डेनमार्क के किरकेगार्ड, थर्ड हैं फाइनल इन सब के बॉस नीत्शे। तो पहले आते हैं अगस्त कॉम्टे पे। फिलॉसफी, धर्म सब बचकाना है। इंसान का आखिरी स्टेज है साइंस। जो लैब में टेस्ट ना हो सके वो ज्ञान नहीं है। इसे बोले पॉजिटिविज्म। डेनमार्क का किनकेगार्ड, ये अकेले थे जो बहुत धार्मिक थे पर डिप्रेस्ड थे। उन्होंने कहा, भगवान ने तुम्हें आज़ाद बनाया और यही आज़ादी तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि चुनना तुम्हें है, सही गलत का डर। इस डर को उन्होंने नाम दिया आंगस्ट, आज जिसे एनेक्सिटी कहते हैं। ये उनके फादर थे। इन सबके फाइनली बॉस हैं नीत्शे, फिलॉसफी का रॉक स्टार। इन्होंने आते ही एक बम फोड़ा, भगवान मर चुका है।
बोले तुमने उसे मार दिया, अब रोओगे या खुद भगवान बनोगे। उन्होंने कहा इंसान को चलाती है सिर्फ पावर की इच्छा, कमज़ोर लोग धर्म से पीछे छुपते हैं। स्ट्रांग बनो, सुपरमैन बनो, अपना रूल खुद बनाओ। और लाइफ का अल्टीमेट टेस्ट दिया। सोचो जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो वो बार बार रिपीट हो, अनंत बार। खुश हो तो सही जी रहे हो, और अगर दुखी हो तो उस ज़िंदगी को बदल डालो। तो दोस्तों ये थी 19वीं सदी की 100 साल में इन 13 लोगों ने भगवान को मार दिया, राजाओं को गिरा दिया, क्रांति करवा दी और तुम्हें आज़ाद कर दिया, ये सोचने के लिए कि अब क्या करना है। हेगेल की आत्मा, मार्क्स की क्रांति, नीत्शे का सुपरमैन। तुम्हें किसकी बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में बताओ। और अगर दिमाग की ऐसी खुराक रोज चाहिए तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी की, जब फिलॉसफी पागल हो गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।